बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुआ है। ये भुना गोश्त की रेसिपी है जो आज मैंने तैयार किया है। आप लोगों के पुरखलूस दुआओं के बाद आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये भुना गोश्त, ये मटन भुना गोश्त की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इंतहाई सिंपल मसाले से मैंने इसको तैयार किया और सारे तरीके से तैयार किया है। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की ढेर खुशियाँ हासिल करें। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल मैंने लिया है, आधा किलो मटन है, 1 पाव प्याज है। प्याज को काटने के बाद मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने का तरीक़ा मैंने दाल गोश्त और झटपट कबाबी चिकन में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि प्याज भी मीठी होती है। ऐसा नहीं कि सालन मीठा हो जाए, इसलिए मैं हमेशा प्याज को वॉश कर लेती हूँ। अब मैं इसको 1 टेबल स्पून इसमें साबित ज़ीरा डालूँगी। इसके अलावा कोई साबित मसाले मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से इसको तैयार किया मैंने। अब इसको मैं ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। गोश्त को भी फ्राई करने के बाद इसमें मैं जो ड्राई मसाले हैं वो डालूँगी। बहुत आसान है ये मसाले भी, इसमें ज़्यादा मैंने कोई ख़ास नहीं डाला है। साबित मिर्च, साबित मसाले और ज़ीरा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत आसान है, आखिरी वक्त तक वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब इसमें 2 टीस्पून मैंने पिसी मिर्च लिया, आधी टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1.5 टीस्पून साबित ज़ीरा और 1.5 टीस्पून साबित धनिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा। इन चीज़ों को मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसको 2-3 मिनट चलाऊँगी, चलाने के ताकि इसकी खुशबू इसमें ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब 2 अदद इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद टमाटर डालूँगी, आधा किलो मटन, 1 पाव प्याज, 2 अदद टमाटर और दही भी इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें। इंशाल्लाह इससे ही इसमें इतना ज़बरदस्त जायका आ जाता है कि आप यकीन मानें, आप इस तरीके से बनाएं तो लोग आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इस तरीके से बनाकर उन्हें खिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो मैं पानी भी डालूँगी वो भी बॉयल करके डालूँगी ताकि जल्दी ये खौल जाए पानी। अब मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना पड़े इसमें। बिस्मिल्लाह। अब मैंने खौलता हुआ पानी इसमें डाला है ताकि ये बॉयल भी हो जाए। और खौलते हुए पानी से फ़ायदा ये है कि गोश्त भी जल्दी टेंडर हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसको चलाने के बाद ताकि ये अच्छे तरीके से खौल जाए, अब मैं इसको ढक दूँगी। तकरीबन आधे या पौने घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त टेंडर हो गया है। अब मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद ये हमारा भुना गोश्त बिल्कुल तैयार और रेडी। और इसको नान के साथ सर्व करें, ताफ्तान के साथ या सादी रोटी के साथ, ये आपकी मर्ज़ी पर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें अभी प्याज पूरे तरीके से गली नहीं, जबकि गोश्त टेंडर हो चुका है। इसके लिए मैं दूसरा चम्मच यूज़ करूँगी। आधी टीस्पून मैंने इसमें मिक्स गरम मसाला डाला है ताकि इसकी खुशबू और अच्छी हो जाए। और इस चमचे से देखिए चलाने से सारी जो प्याज नहीं गली थी वो सब मिक्स हो गया इसमें। इस तरीके से करने से ग्रेवी अच्छा हो जाता है। आप लोग भी इस तरीके को इस्तेमाल करें। कुछ अदर हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही, इंतहाई मज़ेदार ये भुना गोश्त तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंची इनके पास भी आसानी से पहुंच सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और हमारी हौसला अफजाई इसी तरीके से करते रहें। अपने दुआओं में हमें याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी मेरी।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।